सो हेलो एंड वेलकम बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आपका मैथ। ठीक है, तो मैथ में आप देख रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का बी है। फर्स्ट का ए हो चुका है, आप पूरा देख सकते हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट के बी में हमने जहाँ तक कवर किया है 3 क्वेश्चन, अभी इसमें आगे भी लेकर चलेंगे जैसा हो सकेगा, आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 16/9। देखो करना क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है 16 को 9 से। ठीक है, चलिए शुरू करें आपका। तो देखिए यहाँ पर है, करना शुरू करते हैं यहीं से। पहला जो है वो 16 का मल्टीप्लाई 9 से करना है। अब यहाँ पर एक बात देखते हैं कि भैया जो 16 है और जो 9 है, ये दोनों किस फॉर्म में है? पॉजिटिव में है। किस में है? पॉजिटिव। दोनों क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव में तो है नहीं। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे निकला हुआ जो भी हमारा एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू रहता है हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 का मल्टीप्लाई अगर 9 में करते हैं, बच्चों की तरह एकदम करते हैं तो भी आ जाएगा। देखो 9 छक 54 आ जाएगा आपका, 5 9 1 का 9 5 14, 144 ऐसे भी कर सकते हैं। या तो जिसको मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता है डायरेक्टली रूप से, या तो किसी को होता है मल्टीपल टेबल जो होता है, मल्टीप्लाई टेबल जिसे या फिर हम हिंदी में पहाड़ा कहते हैं, अगर वो आ रहा है मल्टीप्लीकेशन टेबल कहते हैं उसको, तो आप 16 नवैया या 16 9 जा 144 कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हो गया। तो ये वैल्यू आपको पता चल गया, ये हमेशा ही किस में आएगी? पॉजिटिव यानी प्लस में आएगी। फर्स्ट का मल्टीप्लाई आपको समझ में आया, थोड़ा सा इरेज करके फिर इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो हो चुका है आपका। ठीक, अब सेकेंड लेते हैं। 16 का -9 में, सॉरी 18 का मल्टीप्लाई -6 में। ठीक है, यही है 18/-6। ठीक है, अब इसमें 18 का गुणा हमको 6 में करना है, लेकिन 6 इस बार किस में है? माइनस में है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। बच्चों की तरह फिर भी कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल जानते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे हर बच्चे को समझाना है इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ। 6 8 48 के 8, या 6 8 जा 48 का 8 आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 6 1 जा 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो 18 छक्का 108 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? देखिए 6 8 48 के 8, हाथ पे लगा 4, 6 का 6 4 10, 108 आ गया। लेकिन ये वैल्यू किस में आएगी? प्लस में या माइनस में? अभी ये बात है। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में। प्लस माइनस होकर आपका माइनस में आ जाएगी। तो 108 यानी 108 आपका माइनस का 108 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा होगा ये भी वैल्यू समझ में आ गई होगी। चलिए अब सेकेंड आपका हो गया। ठीक है, अब थर्ड चलते हैं। 36 बाई मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 11। अब क्या करना है इसमें? अगर आप आसानी से देख रहे हैं, एक प्लस में है वैल्यू, एक माइनस में है। अच्छा, उस मेथड से भी करना चाहते हैं जो हमने इम्पोर्टेंट रिजल्ट में बताया था कि अगर आपकी जो माइनस है वो अगर इवेंट टाइम आ रहा है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं वो सम बार आ रहा है। सम बार का मतलब है कि यह जो माइनस है, माइनस माइनस होके 2 बार तो 2 टाइम आ गया, 3 बार तो 3 टाइम हो गया, ऐसे आ रहा है। अगर ये इवेंट टाइम है तब तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये ओड टाइम है तब आपकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो 1 आपका क्या आ जाएगा? इस तरीके से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये ओड में आएगी। तो आपका मल्टीप्लाई करते हैं 36 मल्टीप्लाई 11 में, तो 11 छक्का 66, हाथ में लगा 6, 11 3 35 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 39 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है 396 आ जाएगा, यानी 396। अगर आप आराम से करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए। इधर 36 गुणे अगर 11 करना चाहते तो 1 छक्का 6, 1 3 3 ऐसे करेंगे, फिर 1 छक्का 6, 1 3 3, 6 6 3 9 3, तब भी आएगा। लेकिन अभी ये वैल्यू किस में आएगी? प्लस में या माइनस में? तो ये वैल्यू प्लस माइनस होके माइनस में आएगी। ठीक है, इतनी बात कंफर्म होना चाहिए, माइनस में आएगी। ठीक, दोनों प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बात पता चल गई होगी। अब हम थर्ड को भी इरेज करते हैं। ठीक है, इसको भी इरेज करते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है?
माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाई 14। इसको आसानी से कर लीजिए जैसे भी हो। देखिए आपको करना क्या है, 28 लिखिए मल्टीप्लाई 14 कर दीजिए यानी 14। 4 अठे 32 के 2 हाथ में लगा 3 आपका, 4 दूनी 8 3 11 ये हो गया, और 28 का 28 आप, क्योंकि 1 8 जा 8 1 2 जा 2, तो 2 1 8 9 और ये 2 1 3, तो 392 यानी 392 यानी 392 आपका आ गया। लेकिन ये प्लस में आएगा या माइनस में, ये बात कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। ये प्लस में है वैल्यू, एक माइनस में वैल्यू है, एक प्लस में है, तो इस तरीके से ये माइनस में आ जाएगा 392। कोई दिक्कत है इसमें? अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो 4 अठे 32 के 2 हाथ में लगा 3, 4 दूनी 8 3 11 होते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आप ऐड करिएगा। और सुनिए, अगर इसमें ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो डूब जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात यही थी। और 28 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 28 आएगा, 2 1 8 9 1 3, ठीक है। ये तो वैल्यू आपकी आ गई। इसमें आ गई आपकी -392 में, तो ये भी वैल्यू हो गई, फोर्थ भी। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ में ना। फिफ्थ क्या है, माइनस का 53 मल्टीप्लाई 18। अब तो आप समझ चुके होंगे कि प्लस माइनस होके माइनस होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको फिर भी। 53 मल्टीप्लाई 18, 8 3 24 हो जाएगा आपका, 2 8 45 2 42, यही आएगी वैल्यू, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तब भी वही रहेगा, ठीक है। और 1 3 जा 3 आएगा, 1 5 जा 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 3 और 2 5 और 4 5 9, ठीक है। यही वैल्यू आएगी। जैसे देखिए 8 3 24 के 4 हाथ में लगा 2 8 45 2 42, या 8 5 जा 42 आ जाएगा आपका। तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी कि ताकि आपको समझ में आए। अगर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 1 का 5 में 5, तो 4 और 3 2 5 हो जाएगा, और 4 5 9 हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानना है ये प्लस में आएगा या माइनस में, तो प्लस और माइनस होकर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 954 यानी माइनस का 954 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये देखते हैं 6 क्या है आपका। 6 में है आपका माइनस का 35 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब ये अच्छा 6 तो नहीं लग रहा है, ये 0 है ना। ये वैल्यू बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की प्रक्रिया ये है कि हम जब भी किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, या 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करेंगे, तो वो संख्या ऑलरेडी 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अच्छा, कोई ये दिमाग मत लगाना कि सर एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, कि हम माइनस का 0 लगा दे क्या। ऐसा गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्योंकि 0 क्या है, न तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है। 0 आर नाइदर नेगेटिव नार पॉजिटिव, ठीक। फाइनल इस पे चलते हैं। आपका 6 हो गया है। अब चलते हैं 7 पे। वही बात आ गई आपकी 7 भी, 0 मल्टीप्लाई माइनस का 23 करने के लिए कह दिया। बात वही थी कि 0 का मल्टीप्लाई, अभी तो कितना वैल्यू था आपका, उससे मल्टीप्लाई 0 में था, अब 0 से मल्टीप्लाई 23 में है, तो आपका फिर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगा। ये बात तो पता हो गई, नहीं तो ये माइनस में रहेगा ना प्लस में, ठीक है। तो 0, चलिए ठीक। अब आते हैं हम 8 नंबर पर। 8 नंबर क्या है आपका, माइनस का 16 मल्टीप्लाई माइनस का 12। अब यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की आपका इंटीजर्स आया है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों वैल्यू माइनस में है, 16 का मल्टीप्लाई 12 में करते हैं। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको अगर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन टेबल वो कर सकता है। तो 6 दूनी के 12 या 2 छक्के 12 के 2 हाथ में लगा 1, 2 1 कम 2 1 3 हो गया, ठीक है। और फिर 1 का 6 में तो 6, 1 का 1 में 1, 3 6 9 और 1 का 1, ठीक है। और अगर करना चाहें ऐसे तो 12 छंग 72 के 2 हाथ में लगेगा 7, 12 1 कम 12 7 19 आ जाएगा। ये इस तरीके से भी हो जाएगा। और डायरेक्टली देखिए
अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में। ठीक है, तो 192 यानी 192 आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक, कौन सी थी ये, 16/12। ठीक है, ये वैल्यू भी हो गई। अब चलते हैं आपका 9 में, -105 मल्टीप्लाई माइनस का 8 है। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी दोनों वैल्यू माइनस में है। हाँ, एक बात तो उसमें बताना ही भूल गया, जब इसमें देखिए 2 टाइम माइनस आया है तो 2 क्या है, आपका सम है, मतलब इवन नंबर है ना, इवन टाइम में आया है तो आपका क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ये भी तरीका है। ठीक है, तो 105 का मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे, 8 में कर देंगे, 8 × 40 हो जाएगा, 8 × 1 = 8 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली कर देंगे क्योंकि 40 लिखेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाने, जीरो है तो 0 1 0 तो 40 आएगा पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 840 आ जाएगा, वो भी प्लस में। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, इवन टाइम भी देख सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा होगा ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब रही बात माइनस का 36 बाई माइनस का 50, इसको यहीं समझा देते हैं। माइनस का 36 है, माइनस का 50 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 में। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे से कर सकते हैं, जैसे 0 का करेंगे, 0 में 0 0 आएगा। अब 5 × 6 = 30 करेंगे, 3, अब 5 × 15 3 18 आ जाएगा। ये 0 ये 0 ये 8 ये 1, 1800 आया। लेकिन आप कह रहे थे डायरेक्टली करने के लिए, तो ऐसे देखिए कर सकते हैं, 36 का गुणा 50 है ना, तो 50 में सिर्फ 5 से करिए और एक 0 बढ़ा देंगे, 5 × 6 = 30 हो गया, ये 5 × 15 3 18 और एक 0 जो बता था इसमें सटा देंगे तो 1800 आ गया। वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, और रही बात यहाँ पर 1800 आ रहा है, लेकिन अब बात आती है ये प्लस में रहेगा या माइनस में, तो ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। ठीक, एग्जैक्ट हो गया। चलिए, ये भी आ गया आपका। अच्छा, और कुछ तो बचा नहीं था, ये दोनों हो गए थे, नहीं हुए थे, करवा देते हैं इनको। माइनस का 28 है, माइनस का 28 और मल्टीप्लाई माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर है, अगर ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है, अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 1 में किया जाता है तो संख्या सेम ही आएगी, ऐसे बताए थे ना भैया। a मल्टीप्लाई बाई -1 या a मल्टीप्लाई 1 = 1 ही, या यहाँ पर इक्वल जो संख्या रहेगी वही आएगी, सॉरी जो संख्या रहेगी वही आएगी, 1 नहीं आएगा, जो संख्या रहेगी वही आएगी। ठीक है, तो यही तरीका है। यहाँ पर भी 28 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 28 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस होकर प्लस, तो यहाँ पर 28 प्लस में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको समाप्त करें, ये भी आपका समाप्त हो गया। अब रही बात 25 का मल्टीप्लाई 11 में। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 11 × 5 = 55 के 5, 11 दूना 22 5 27, या फिर आप अलग अलग करना चाहें तो ऐसे कर लें, 25 × 1 11, 1 × 5 5, 1 दूना 2, फिर करेंगे वही 1 × 5 1 दूना 2, ऐसे करेंगे 5 5 2 7 2 2 75, फिर भी आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो ये वैल्यू है 25 प्लस में है और 11 में आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस होकर माइनस में आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, तो इस तरीके से कर सकते हैं ना। ठीक है, अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट क्या आएंगे, इनको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को पता करना है, फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट का ऊपर लिखे आपका 3 × 4 × -5। ठीक है, अब आप वो भी तरीका निकाल सकते हैं कि जब इवन टाइम में निगेटिव साइन आए तो आपका क्या आ जाएगा भाई, प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन यहाँ अगर ओड टाइम देखें तो वहाँ पर निगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, 3 चौक 12 पंचे 60। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर दिए, 5 चौक 20 तिहाई 60। 60 तो आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ऐसे क्यों आएगा, देखिए अगर आप पहले स्टेप बाय स्टेप करवा दें क्या इसमें, देखिए जैसे यहाँ पर है 3 × 4 × -5। पहले एक बार करते हैं, 3 चौक 12 आ गया है, 12 × -5,
प्लस माइनस होके माइनस आएगा। तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं कि अगर ओड नंबर में, ओड टाइम में हमारा नेगेटिव साइन आया है तो हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑटोमेटिक किस में साइन में आएगी, आपकी नेगेटिव में आएगी। अगर इवन है तो आपकी पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पर ओड है तो सिंपली दिख रहा है यहाँ पर 12 पंचे 60 हो गया, यानी 12 5 जो कितना हो जाएगा आपका 16 आएगा। 60 नो 60, ठीक है, प्लस माइनस होके माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस का 60, ठीक है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई होगी फर्स्ट। अब सेकेंड चलते हैं इसका। 2 मल्टीप्लाई माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 6, ठीक है। इसका करते हैं। इसमें क्या है, 2 टाइम नेगेटिव साइन आया है और इवन टाइम हो गया। मतलब क्या हो गया भाई, 2 टाइम आया, 2 संख्या क्या है आपकी, 2 क्या है, इवन है, यानी सम संख्या है। तो नॉर्मली क्या है भाई, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हाँ, ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वैल्यू इसके पास कितनी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जो नेगेटिव रहेगा हम उसी को मान के चल देंगे, ठीक। तो फाइनली आते हैं, 2 पंचे 10, छक्का 60, यानी 10 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 6 तो आपका 60 आ जाएगा। लेकिन 60 किस में आएगा, आप प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 5 15, 5 दूनी के 10 करेंगे, 10 आपका माइनस में, और मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कन्फर्म हुई बात। यहाँ तक समझ में आया होगा एग्जैक्ट। चलिए हाँ, ये वाली भी हो गई वैल्यू। अब चलते हैं थर्ड में, ठीक। थर्ड क्या है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं। माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 8 मल्टीप्लाई माइनस के 3। अच्छा हाँ, एक बार आपको मौका दिया जाता है कि आप इस वैल्यू को सबसे पहले करें और उसका कमेंट में बताइएगा आंसर, ठीक है। ये बात एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा और वीडियो को पॉज करके तुरंत करके बताइए। 1 मिनट का समय लीजिएगा, बाकी शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 5 40, और 40 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए 8 3 24 पंचे 120, फिर भी आएगा। चाहे जैसे करेंगे आप वैसे ही आएगा, हाँ। लेकिन यहाँ पर देखना है कि आपका जो माइनस है यानी नेगेटिव साइन है वो कितनी बार आया है, 3 टाइम आया है। तो ये इवन नंबर ना होके ओड नंबर है, ओड नंबर है तो माइनस में वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट हो गया, क्लियर है। तो 120 आपका माइनस में आएगा, ठीक है। अगर आप आराम से करना चाहते तो 8 5 40 करिएगा और 40 में गुणा 3 करिएगा, 3 0 में 0, 3 चौक 12, 120 आएगा। और यहाँ माइनस माइनस के प्लस और प्लस माइनस माइनस, खत्म। 2 तरीके से कर सकते हैं आप, और इतना ज़्यादा आप हमारा करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर जल्दी से करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब चलते हैं आपका 6, सॉरी थर्ड था ये, फोर्थ। इसमें क्या है, एक प्लस में वैल्यू है, एक माइनस में वैल्यू है। इतना कुछ ध्यान देना नहीं है, बस 2 टाइम क्या है हमारा इवन है, तो बस फाइनल आंसर किस में आएगा आप हमारा, सीधा सीधा पॉजिटिव में आएगा। तो 6 छक्का हमारा 36 हो गया, यानी 6 6 36 हो गया। अब मल्टीप्लाई 10 में करना है, तो ये आपका 360 आ गया। अगर आराम से करना चाहते हैं तो 6 छक्का 36 गुणे 10 इस तरीके से करेंगे तो 360 तब भी आएगा, लेकिन ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक। क्योंकि हमारा नेगेटिव 2 टाइम है और ये इवन नंबर है, खत्म। तो फाइनल, अच्छा अभी बचे हैं मल्टीप्लाई तो समाप्त हो गया है। 5 ये चलते हैं, 7 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई के 3। अब क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 7 8 जा 56, 7 8 56, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 6 3 18, 5 15 1 16। क्या बात, वैल्यू सही है कि नहीं है, 8 7 56, हाँ ठीक है। 6 3 18 1, 5 15 1 16, 168 तो आ गया है। लेकिन ये प्लस में है या माइनस में, चलिए ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 1 टाइम है और प्लस माइनस होके माइनस, फिर प्लस माइनस होके माइनस, तो आपका आ जाएगा माइनस में। और 1 टाइम है तो इसको ओड मान लेंगे और ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। समाप्त करते हैं। आप तो मज़े से पढ़ ही रहे होंगे, चलिए बस देखिए, आप मज़े से पढ़िए, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ में अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, मतलब उनको भी जगाइए
कि यहाँ पर फ्री चल रहा है क्लासेस, आप पूरा फुल मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ भैया, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, -7 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। ओके, अब इसको मजे से हम कैसे कर सकते हैं ये बात आप देखिए। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम क्या है, नेगेटिव साइन है। अब 2 टाइम नेगेटिव साइन यानी इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, सीधा सीधा है। आप यहाँ से अगर करना चाहें तब भी कर लें, जैसे 4 3 12, 12 7 84 हो जाएगा। कितना होगा, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, 7 तरीके 21, 21 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, मजे से करते रहिए, लेकिन आपकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। क्यों आएगी, क्योंकि 2 टाइम हमारा नेगेटिव साइन है। ठीक है, इवन नंबर है तो 84 आ गया, कंप्लीट। अच्छा, यही था क्या, 7 तरीके 21 का। ठीक है, ये समाप्त हुआ आपका। ठीक, अब बचे हैं हम, चलते हैं आगे, देखते हैं रास्ता मिलता है या नहीं। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब यहाँ पर थोड़े से बड़े वैल्यू आ गए हैं, अब इसमें चकराइएगा नहीं, आराम से करते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं अपना -4 मल्टीप्लाई -5। अब तो कहेंगे रे सर इतना बड़ी बड़ी वैल्यू, अब तो जान लेने वाले हैं ये सब। ओहो, अब इसमें ओहो की जगह कोई ओम फो मत सुन लेना। ठीक है, -4 -5 -8 -10 है भैया, अब मजा आने वाला है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में। हम पहले डिसाइड कैसे कर सकते हैं, हम पहले डिसाइड ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 टाइम नेगेटिव साइन है। जब 4 टाइम नेगेटिव साइन यानी हमारी संख्या जो है इवन में है, इवन टाइम नेगेटिव आएंगे पर तुम्हारी संख्या पॉजिटिव में आएगी। बस हमें नेगेटिव पॉजिटिव का संख्या समाप्त हुआ। अब शुरू करते हैं, 4 पंचे 20। अब 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। 160 को गुणा 10 में करेंगे तो 1600 आ जाएगा। अगर हम बच्चे अगर हम ये करेंगे तो हमारा जल्दी होगा, नहीं तो हम प्लस माइनस करते रहेंगे। आप देखिए डायरेक्टली कैसे करेंगे, 10 का गुणा 8 में 80, और 80 का गुणा 5 में ऐसे बच्चों की तरह करेंगे तो 5 0 में 0, 5 8 40। अरे ये तो दिमाग खा रहा है। अब क्या है, गुणा अभी 4 करना है तो गुणे 4 करेंगे, 4 0 में 0, 4 0 में 4 16, फिर भी आ गया 1600। चलिए, हाँ तो समझ में आ गया, खत्म करी माजरा एक का। अब 2 में चले। अच्छा भैया, जिसको प्यास वास लग रही हो पी लेना पानी, लेकिन वीडियो खत्म करने के बाद। आपकी सजा यही है कि वीडियो ख़त्म करिए, पानी पीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइएगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा क्या, अच्छा वहाँ तक जाएगा, दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3। अरे सर इतना लंबा लेकर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे करते करते। नहीं बच्चे देखो, -5 है। अच्छा मिला लेते हैं एक बार, -6 -5 -7 -2 -3 समाप्त करते हैं। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी पहले डिसाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 यानी 5 टाइम निगेटिव है, यानी हमारी ये ओड नंबर में ओड टाइम में आई है, तो हमारा पहले ही वैल्यू हम कह देते हैं कि माइनस में आएगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं, 3 दूनी 6 सते 42। अब क्या सर, 42 का गुणा 5 में करते हैं, 5 दूना के 10, 5 चौक 20 और 1 21। अब गुणे अभी तो 6 में करना है, 6 0 में 0, 6 1 का 6, 6 दूनी 12। अरे सर ये सही नहीं लग रहा है, एक बार फिर करके देखते हैं। 6 पंचे 30, अब 3 सते 21, 210 तो ऐसे ही हो गया। अब 2 गुणा करेंगे 210 में तो कितना आ जाएगा आपका 420, यानी आप 420 420 हो। मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 3 0 0, 3 दूनी के 6, 4 3 12। वो भी वैल्यू आ गई, लेकिन आएगी किस में, पहले डिसाइड किए थे माइनस में आएगी, तो ये दोनों माइनस। ठीक है, अब तो बड़े बड़े सवाल होने लगे आपसे, तो आप काहे कंजूसी कर रहे हो, कम से कम लाइक तो कर दो कंजूसों। चले शुरू करें।
माइनस का 6 माइनस का 5, अच्छा ठीक है, ये माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि 1 2 3 4 5 टाइम आया था, 1 2 3 4 5। अब कहोगे सर 5 बार गिन ही रहे हैं उसको। चलिए भैया, अब आपका आता है थर्ड। और थर्ड में आने वाला है मजा। ठीक है, अब हमसे खुल नहीं रहा है मार्कर क्योंकि हम हो गए हैं बूढ़े। ठीक है, माइनस के 60। अब गलती हो जाए तो सुधार लेना, हम नहीं जानते। ठीक है, लेकिन आप सही से करोगे तो गलती होगी ही नहीं। अरे मल्टीप्लाई तो आप कहोगे जीवन भर से वही कर रहे हैं, गलती कहाँ से होगी। अच्छा का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा 600 आ जाएगा। चलिए, अब गुणा 5 में करेंगे तो 5 जीरो में जीरो, 5 जीरो में जीरो, 5 छक 30। अच्छा, लेकिन प्लस में कि माइनस में? 1 2 3 4 सर, इवन नंबर तो पॉजिटिव संख्या, इसमें घबराने वाली बात क्या। खत्म। अच्छा सर, इतना जल्दी हो गया क्या? हमें तो नहीं लग रहा ये सही है। चलिए आप करिएगा फिर। अब आते हैं भैया माइनस का 30 गुड़े माइनस का 20। आने वाला है मजा क्योंकि ये ला देगा आपके जीवन में भूचाल। आपको आता नहीं है करना, ठीक है। देखिए, अरे यार एक तो छूट गया, आप तक तो पूरा क्वेश्चन डैमेज हो जाता क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, हमारा इवेंट टाइम माइनस, यानी प्रोडक्ट भी आने वाला है नेगेटिव। चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट कर दे क्या? 3 दुना के 6, यानी देखिए 2 जीरो ऐड करेंगे 600। अब क्या गुड़े 5, अरे वही 6 पंचे 30, 3000 तो आने वाला है लेकिन ये माइनस में आ जाएगा। खत्म कर लीजिएगा आराम से। देखो 3 दुना के 6, 6 लिखेंगे, डबल जीरो ये बढ़ जाएगा, और 600 का भाग गुड़ा, सॉरी गुड़ा 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30। और ये क्या है, इवन प्रोडक्ट है तो आपका ऐसे भी कर लेना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, समाप्त हो गई। ठीक है, अब तो फंस गए, इतनी बार आ गया है। 5 क्या है भैया, माइनस का 3, लेकिन कितने टाइम का है भाई? 6 टाइम, तो 6 टाइम हम कर लेते हैं। माइनस का 3, माइनस का 3। अरे सर ठंडी लग रही है, क्या तुम लोग भी वीडियो जाड़े में देख रहे हो क्या? अरे भैया उड़ उड़ के देखना, कंबल वम्बल ठीक है। माइनस का 3, माइनस का 3, ये गलती कहाँ से जा रहे हो? कितने टाइम हुआ? 1 2 3 4 5 टाइम हुआ, तो एक टाइम और कर लेते हैं। लेकिन ये तिरछे भाग रहा है भाई, देख के संभाल के चलना, वरना क्या है सिस्टम दो बनाते हैं। माइनस का 3, 1 2 3 4 5 6। अरे सर इतनी बार कैसे करेंगे? तो अच्छा एक बात पता लीजिए, प्रोडक्ट आने वाला क्या होगा? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि हमारा इवन नंबर है। खत्म करते हैं। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, यहाँ 81। अब क्या करें? 81 और गुणे 3 करेंगे, 8 त्रिक 24, 243। और 243 गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा हमारा? गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 4 तिहाई 12, 3 दूनी के 6, 1 729 आ रहा है क्या? चलिए हम चेक कर लें क्या। अच्छा हाँ, एक बात थी, ये 6 टाइम है यानी इवेंट है, तो ये पॉजिटिव आएगी यानी हमारी प्लस में आएगी। अब एक बार गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, यहाँ 81। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि 81 गुणा 3 करके दिखाइए, 243 आता है नहीं, 3 का 3, 8 त्रिक 24, 243 आ गया। 243 में गुणा 3 में हुआ है तो 729 आ गया। खत्म। चलिए अब हमारा बचा ये 6, ये 7, ये 5। चलते हैं 5 को करते हैं। अच्छा सब 5 है भाई, माइनस के 5 गुणे माइनस के 5 गुणे माइनस के 5 गुणे माइनस के 5 गुणे माइनस के 5। ठीक, 1 2 3 4 5। कितने टाइम दिया है भाई? 5 टाइम दिया है। अब हमारी भाई 5 टाइम है माइनस, तो आएगा तो नेगेटिव ही साइन। लेकिन करते हैं क्या? 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। अरे सर ऐसे डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा बच्चों की तरह करिए ना। अच्छा यहाँ तक तो कर सकते हैं ना। 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625। अब गुणा 5 करते हैं। 5 पचे 25 के 5, 5 10 2 12, 1 6 पंचे 30 और 1 3125, लेकिन निगेटिव में। खत्म। लो भैया तुमको तो आ रहा है मजा, तो वीडियो को कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि हमको भी मजा आ जाए। अब देखो कमेंट में अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना,
वरना जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे यार अब तो बोलोगे कि सर इतना बड़ा लिखेंगे क्या, -1 -1 -1 200 टाइम -1 है। अब तो लगाना इम्पॉसिबल, क्योंकि कितनी बार -1 लिखेंगे रे लल्लू। तुम समझो एक बार, हम -1 गुणे -1 ही करेंगे, और चाहे जितनी बार करेंगे 1 का गुणा 1 में, 1 ही आने वाला है। लेकिन हमको ये डिसाइड करना है कि आने वाला संख्या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मैं कब से रट रहा हूँ कि इवेंट टाइम में जब निगेटिव नंबर आएंगे, और सॉरी निगेटिव साइन आएगा, तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी इवेंट में। जब हमारी इवेंट सॉरी ओड टाइम में हमारी निगेटिव साइन आएगी, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक, तो ये तो हमारा इवेंट टाइम है। इवेंट टाइम के लिए हम लगाते हैं प्लस, यानी पॉजिटिव तो आएगा आपका +1, सॉरी +1, ये तो लिख दिए थे -1। अब यहाँ है 171, ये तो भैया दिख ही रहा है कि ओड नंबर है। ओड नंबर के लिए हम लगा देंगे -1, एक तो प्लस एक माइनस, तो ये तो हुए समाप्त। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों, मुझे हो गई है सर्दी। आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए, बिस्तर में बैठे बैठे दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।